नमस्कार दोस्तों। जैसा कि अभी 15 और 16 तारीख को यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का एग्ज़ाम होना है, उसमें हमारे हिस्ट्री के टॉपिक में सिंधु घाटी सभ्यता है। इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे, हम इसको देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें हम आपको करा रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि आप इसको करके जाते हैं तो शायद यह क्या श्योर है इसी में क्वेश्चन फंस जाएगा 100%। चलिए शुरू करते हैं। सीधे वन लाइनर फॉर्म में है क्वेश्चन है, फिर उसके बाद उसके आगे उसका आंसर लिखा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक सबसे ज़्यादा मतलब मान्यता टाइम पीरियड जो हड़प्पा सभ्यता क्या है वो 2500 से 1750 ईसा पूर्व है। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। सुरकोटड़ा में मिले हैं। सुरकोटड़ा और सुर कांगेडोर में आप कंफ्यूज न होइएगा। सुर कांगेडोर जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार का पश्चिमी भाग है, सबसे पश्चिमी छोर है, बलूचिस्तान में है। वो सुर कांगेडोर है, वो पश्चिमी छोर है। तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के घोड़े का अवशेष पूछे कहाँ प्राप्त हुए हैं, तो हम आपको बताएंगे कि सुरकोटड़ा में सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता हमारी कौन सी युग की सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो सिंधु घाटी की सभ्यता का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो शहरी थे ग्रामीण थे। तो हम बताएंगे कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे उनकी सभ्यता कैसी थी, शहरी सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे। तो ईंटों से बनाए जाते थे, लाल ईंटों से वो अपने घर बनाते थे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो उन्होंने कपास, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम दयाराम सहनी ने की थी। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, दयाराम सहनी ने की। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर मतलब बंदरगाह कौन सा है। लोथल है। लोथल कहाँ है, गुजरात में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पैमाने के की खोज से यह सिद्ध कर दिया गया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी, मतलब माप तौल की जो वस्तुएं थी इनकी खोज कहाँ हुई थी, लोथल में हुई थी। और लोथल कहाँ है, गुजरात में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो को एक अन्य नाम से जाना जाता है, वो अन्य नाम क्या है। तो मोहनजोदड़ो को एक अन्य नाम से जाना जाता है मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन है कि सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी सभ्यता है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में प्राप्त हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों किस नाम से पुकारते थे। तो कपास को ही सिंदन नाम से भी पुकारा जाता था, मतलब ग्रीक और यूनान के लोग जो थे वो कपास को सिंदन नाम से पुकारते थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, बहुत प्रचलित है। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य अपने नगर नियोजन था। और 17वां क्वेश्चन है कि भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है। तो हड़प्पा है, जो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर हड़प्पा है। 18वां क्वेश्चन है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो हड़प्पा संस्कृति से चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि हड़प्पा के एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता कहाँ से चलता है। धौलावीर से पता चलता है। हड़प्पा के जो उन्नत जल प्रबंध प्रणाली थी ये कहाँ से पता चलता है, धौलावीर से पता चलता है। 20वां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। 1921 में हुई थी। 21वां क्वेश्चन है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग होता था। लाल रंग का प्रयोग होता था। 22वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को विकसित अवस्था में किस स्थल के घर में कुओं के अवशेष मिले हैं। तो मोहनजोदड़ो मैंने पूछ रहा है कि कौन हड़प्पा सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ पर कुएं का अवशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ो से कुएं का अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन दो भारतीयों का नाम है दयाराम सहनी एवं रखलदास बनर्जी। 24वां क्वेश्चन है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी ये कहाँ है। रंगपुर सौराष्ट्र में है। 25वां क्वेश्चन है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे। सर जॉन मार्शल थे। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, किस प्रकार के पशु की आकृति जो मोहरों पर मिली, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी के एवं सिंधु घाटी
एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारी संबंध थे, तो वो जो जानवर था बैल था। क्वेश्चन नंबर 27, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समता वाली थी। क्वेश्चन नंबर 28, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ मिला? कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। यहाँ से जुते हुए हलों का साक्ष्य मिला है, यहीं से चूड़ियों का भी अवशेष मिला है। तो कहाँ है? कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है आपका? राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, सिंधु सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो कालीबंगा से ईंटों का अलंकरण भी मिला हुआ। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 30, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को अन्य नाम से जानते हैं, मृतकों का टीला। क्वेश्चन नंबर 31, हड़प्पा स्थलों के में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी? लोहा। लोहा हम आगे देखेंगे अभी। वैदिक काल में हमें लोहे की प्राप्ति होती है। लोहा जो है, ध्यान देना, लोहा हड़प्पा काल में नहीं खोजा गया था। लोहा की जो प्राप्ति हुई थी वो वैदिक संस्कृति में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 32, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए थे? तो गाय। गाय जो सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिली, यही गाय जो है वैदिक संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण जानवर बन जाता है, तो गाय की वहाँ पूजा होने लगती है। क्वेश्चन नंबर 33, ये कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुआ? गुजरात में सबसे ज़्यादा हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज की गई। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य वाली मुद्रा, नर्तकी वाली एक मूर्ति प्राप्त हुई? कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई। कहाँ से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। 35वां क्वेश्चन है कि हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहे से परिचित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 36, किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान माने कि जोड़े में 100 मिले हैं, वो कहाँ है? लोथल। लोथल कहाँ है? गुजरात में। लोथल एक हमारा बंदरगाह भी है, कहाँ? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 37, सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। क्वेश्चन नंबर 38, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। क्वेश्चन नंबर 39, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने वाला एक महत्वपूर्ण कारक कौन सा? मृदभांड। मृदभांड क्या है? जो उनके मिट्टी के बर्तन थे, उन्होंने बताते हैं कि आर्यों से पहले इनकी सभ्यता थी। किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता की। ये क्या बताता? मृदभांड। मृदभांड क्या है? सीधे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मृदभांड क्या है, तो मृदभांड हमारा जो है मिट्टी की बर्तन होते हैं, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, सिंधु घाटी सांस्कृतिक वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन सुविधाएं थी। हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता जो शहरी थी, वैदिक सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी, वो हम आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई है। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा संस्कृति से मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 43, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों का पर सामान्यतः किस रंग के थे? तो हड़प्पा के जो मिट्टी के बर्तन थे वो सामान्यतः लाल रंग से थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का जो आरंभ है पूर्व आर्य से, आर्यों के आने से पहले से ही माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, विशाल स्नानागार किस पुरा स्थल से प्राप्त किया गया था? तो मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार प्राप्त किया था। मोहनजोदड़ो, और हम क्या प्राप्त किए थे? कांसे की नर्तकी प्राप्त किए थे। क्वेश्चन नंबर 46, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 47, धौलावीर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 48, कौन सा हड़प्पा नगरी 3 भागों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त था? तो वो कौन सा हड़प्पा नगर था जो 3 भागों में विभक्त था? वो है हमारा धौलावीर। धौलावीर कहाँ है? गुजरात में है। ये सिंधु घाटी सभ्यता मोस्ट इंपॉर्टेंट 48 प्रश्न थे। इन्हीं से रिलेटेड और भी क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आएंगे। अब अगला जो हमारा वीडियो होगा हिस्ट्री का ही नेक्स्ट टॉपिक वैदिक काल से होगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। रिवीजन करते रहिए, रिवीजन से ही आपका सब कुछ हो जाएगा। ओके, गुड आफ्टरनून।